दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बिहार पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर के पदों पर न्यू रिक्वायरमेंट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो इसमें आप फॉर्म को कैसे फिल करोगे, तो इस वीडियो में आपको स्टेप स्टेप एक फॉर्म फिल करके बताने वाला हूं कि फॉर्म फिल करने में आपसे किसी भी प्रकार का मिस्टेक ना हो। सबसे पहले मैं आपको एक चीज कंफर्म कर दूं कि आप जब भी आप इसमें फॉर्म को फिल करोगे, जब आप इसके लिए एलिजिबल रहोगे। फॉर्म को फिल करने से पहले आप इसके नोटिफिकेशन को एक बार जरूर से रीड आउट कर लेंगे। फुल नोटिफिकेशन मैंने आपको रीड आउट करके बताया कि कौन कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल हैं और आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए फॉर्म को अप्लाई करने से पहले। तो एक बार उस वीडियो को आप जरूर विजिट कर लेंगे। इस वीडियो के आई बटन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। 20/8/2025 तक आप इसमें फॉर्म को फिल कर सकते हैं। टोटल सीट की बात करें तो 4361 पदों पे शानदार वैकेंसी निकाली गई है। तो फॉर्म को फिल करने के लिए हम लोग चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे। आपके पास मोबाइल है तो भी आप सेम तरीके से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फॉर्म को फिल करने के लिए आपको आ जाना है इस वेबसाइट पे। इसका लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डायरेक्ट आप यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको दो ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा, एक रजिस्ट्रेशन का और एक फिलअप एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेप 2 में। और स्टेप 3 में आपको व्यू एप्लीकेशन स्टेटस भी देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको फर्स्ट स्टेप रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो फॉर्म फिल करने के रिगार्डिंग फुल इंस्ट्रक्शन आपको सामने खुल करके आ जाएगा। अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली इसको आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे एक डिक्लेरेशन को चेक मार्क करेंगे और प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन डिटेल फिलअप करना होगा। पोस्ट का नेम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि आप किस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हो। ठीक है, एप्लीकेशन का फुल नेम आपको यहाँ पे फिल करना है। तो फर्स्ट नेम आप यहाँ पे फिलअप करेंगे। अगर आपके नाम में कोई मिडिल नेम है तो वो आप यहाँ पे फिल करेंगे, नहीं तो डायरेक्टली आपको लास्ट नेम फिलअप कर देना है। उसके बाद आपको नेशनैलिटी चूज करना है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और इंडिया को चूज कर लेंगे। यहाँ पे आपको अपना एक मोबाइल नंबर फिलअप करना है। ठीक है, उसके बाद आप अपना एक ईमेल आईडी यहाँ पे फिल करेंगे। थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है क्या आप बिहार के परमानेंट निवासी हो। तो अगर आप बिहार के परमानेंट निवासी हैं तो आपको यस पे क्लिक करना है, नहीं तो आपको नो पे क्लिक करना है। आप जनरल कैटेगरी में फॉर्म को फिल करेंगे। और अगर आप बिहार के निवासी हैं तो आपको यस पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपसे जेंडर पूछा जाएगा कि आप मेल का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं या फीमेल का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। उसके बाद आपसे रिजर्वेशन कैटेगरी पूछा जाएगा। तो अगर आप बिहार के रहने वाले होंगे ना तो ही आपको कैटेगरी में रिजर्वेशन मिलेगा, नहीं तो आपको जनरल में ही फॉर्म को फिल करना होगा। यहाँ से आप अपना कैटेगरी को सिलेक्शन कर लेंगे कि आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, जैसे जनरल, ईडब्ल्यूएस, ईबीसी, बीसी, एससी, एसटी। तो आप अपना कैटेगरी यहाँ से चूज कर लेंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे फिल करना है। डेट ऑफ बर्थ में सबसे पहले आप अपना डे को फिलअप करेंगे, उसके बाद आप अपना मंथ को फिलअप करेंगे, उसके बाद आप अपना ईयर को फिलअप करेंगे। जो इस प्रकार से स्क्रॉल करके आपको चूज कर लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है आर यू हैविंग ए ड्राइविंग लाइसेंस। तो अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपको यस पे क्लिक करना है। और अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, आपको नो पे क्लिक नहीं करना है। जैसे आप यस पे क्लिक करोगे तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस का डिटेल फिलअप करने का ऑप्शन यहाँ पे खुल करके आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको लाइसेंस का टाइप चूज करना है कि आपके पास ना कौन सा लाइसेंस है। तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आपके पास लाइट मोटर व्हीकल है, मतलब 4 व्हीलर का लाइसेंस है, तो फर्स्ट वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। और अगर आपके पास हैवी मोटर व्हीकल है, मतलब एचएमवी है, तो आपको सेकंड वाले ऑप्शन को चूज करना है। आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे। यहाँ पे आपको ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर इस वाले कॉलम में फिलअप करना है। ड्राइविंग लाइसेंस आपका कब इशू हुआ, वो डेट, मंथ और ईयर यहाँ पे आपको फिल करना है। ये कहाँ पे मिलेगा, तो आपके ड्राइविंग लाइसेंस पे ही मिल जाएगा कि आपका ना इशू डेट क्या है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि लाइसेंस इशू डिस्ट्रिक्ट एंड डीटीओ ऑफिस, उसका नाम आपको यहाँ पे फिल करना है। जो आपका लाइसेंस इशू हुआ ना वो किस डीटीओ ऑफिस से इशू हुआ या तो फिर किस डिस्ट्रिक्ट से इशू हुआ, उसका नाम आपको यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है क्या आप बिहार पुलिस में ड्राइवर पहले से हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस से। तो अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस से ड्राइवर होंगे तो आपको यस पे क्लिक कर, कब आप इसमें स्टार्ट किया, कब आपका कॉन्ट्रैक्ट का एंड डेट है, और यहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्ट का डिटेल यहाँ पे फिल करना है। और अगर आप इसमें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम नहीं कर रहे होंगे तो आपको नो पे क्लिक कर देना है। ये सारा कॉलम बंद हो जाएगा। उसके बाद आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन, प्रीव्यू एंड कंफर्मेशन का ऑप्शन आ जाएगा। तो जो भी अभी आपने डिटेल फिलअप किया ना वो पूरा डिटेल आपको यहाँ पे शो करेगा। तो आप इसे बिल्कुल सही तरीके से चेक कर लेंगे, क्योंकि अगर आप एक बार इसमें पेमेंट कर देते हो ना और अगर आपका जो डाटा है वो गलत हो जाता है तो आपको इसमें फॉर्म को कैंसिल करना पड़ता है। और इसका जो है ना पेमेंट रिफंड भी नहीं होता है, तो आपको दोबारा से पेमेंट करना पड़ सकता है। तो आप इस डिटेल को एक बार सही तरीके से चेक कर लेंगे। उसके बाद आपको थोड़ा सा इसमें नीचे स्क्रॉल करना है, इस डिक्लेरेशन को चेक मार्क करना है।
ये कैप्चा को यहाँ पे आपको फिल करना है, फी आपको यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। कैप्चा को फिल करने के बाद मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अगर आपके डिटेल में कुछ मिस्टेक रहा तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है एडिट एप्लीकेशन डिटेल का, इस पे क्लिक करके आप अपने डिटेल को एडिट कर सकते हैं। तो आपके सामने पेमेंट पेज खुल करके आ जाएगा। यहाँ पे आपको मल्टीपल चॉइस मिल जाता है, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, SBI क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, UPI। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे सिलेक्शन करके पेमेंट को कंफर्म कर लेंगे। उसके बाद जो भी आपके बैंक से मोबाइल नंबर लिंक होगा ना, उस पे एक OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पे आपको फिल करना है और सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जब सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना, तो आपका रजिस्ट्रेशन ID यहाँ पे मिल जाएगा, मतलब आपका जो रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट का प्रक्रिया है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। आपका पेमेंट हुआ ना, उसका रिसिप्ट डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है क्लिक हियर फॉर डाउनलोड पेमेंट रिसिप्ट। इस पे क्लिक करके आप अपने रिसीविंग को डाउनलोड कर लेंगे। और नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है प्रोसीड टू फिल अप एप्लीकेशन फॉर्म, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। कुछ इस प्रकार का पॉपअप आ जाएगा, ओके वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब फॉर्म फिल करने के रिगार्डिंग आपके सामने फुल इंस्ट्रक्शन खुल करके आ जाएगा। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली इसमें नीचे स्क्रॉल करेंगे, डिक्लेरेशन को चेक मार्क करेंगे और प्रोसीड टू एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन में डाटा को फिल किया ना, वो पूरा डाटा आपको यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद आपको सर्विस परफॉर्मेंस यहाँ पे देना है। तो सर्विस परफॉर्मेंस 1 और सर्विस परफॉर्मेंस 2 दोनों आपको यहाँ पे फिल करना है। तो सिलेक्शन करने के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अब देखिए सबसे पहले आपको किस में जाना है, बिहार पुलिस में या तो फिर बिहार स्पेशल आर्म पुलिस में। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चूज कर लेंगे, ठीक है, कि आपको जाना किस में है। उसके बाद आपको थोड़ा सा इसमें नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपको फादर नेम फिलअप करना है, जो कि 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको फिलअप करना है। यहाँ पे आपको मदर नेम फिलअप करना है, ये भी आपको 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको फिलअप करना है, और फुल नेम आपको फिलअप करना है। यहाँ पे आपको मटेरियल स्टेटस बताना है कि आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे। यहाँ पे आपसे ID टाइप पूछा जा रहा है कि आपके पास ना कौन सी ID है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर ID कार्ड है, पासपोर्ट है, आप अपने अकॉर्डिंग चूज करेंगे। आप जो आप चूज करेंगे ना, उसका नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क्स फिलअप करना है कि आपके बॉडी पे कहीं पे कटा छटा का निशान है तो वो आप यहाँ पे फिल करेंगे, या तो फिर तिल का निशान हो तो उसको आप फिलअप करेंगे। और अगर आप फ्रीडम फाइटर के फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आपको यस पे क्लिक करके डाटा को फिल करना है, नहीं तो आपको नो पे क्लिक करना है, सारा कॉलम बंद हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना है। तो देखिए 10th का डिटेल सबसे पहले आपको फिलअप करना है। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि आपने जब 10th पास किया ना, वो किस बोर्ड या यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से पास किया, उस बोर्ड या यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट का नाम आपको यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे आपको पासिंग सर्टिफिकेट या तो फिर मार्कशीट का सीरियल नंबर यहाँ पे आप फिल करेंगे, दोनों में से किसी का भी सीरियल नंबर आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। यहाँ पे सर्टिफिकेट इशू डेट या तो फिर मार्कशीट का इशू डेट आप यहाँ पे फिल करेंगे। अब एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि जैसे कि आपने यहाँ पे जो सीरियल नंबर फिलअप किया ना, वो सर्टिफिकेट का किया, तो आप सर्टिफिकेट का ही इशू डेट डालेंगे। और अगर आपने मार्कशीट का सीरियल नंबर यहाँ पे फिलअप किया है तो आप मार्कशीट का ही इशू डेट यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद 12th का डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना है। तो 12th आपने किस बोर्ड, यूनिवर्सिटी या तो फिर इंस्टीट्यूट से किया है, उसका नाम आप यहाँ पे फिल करेंगे। मार्कशीट या सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे आपको इशू डेट फिलअप करना है। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है, एड्रेस डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना है। तो सबसे पहले आपको परमानेंट एड्रेस फिलअप करना होगा। तो अगर आपके एड्रेस में हाउस नंबर, फ्लैट नंबर, प्लॉट नंबर होगा तो आप यहाँ पे फिल करेंगे, नहीं तो नॉर्मली आप अपने गांव का नाम भी फिलअप कर सकते हो और आप 0 भी फिलअप कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपके एड्रेस में स्ट्रीट या मोहल्ला का नाम है तो आप यहाँ पे फिल करेंगे, नहीं तो इस कॉलम को खाली छोड़ देंगे, ये मैंडेटरी नहीं है। लैंडमार्क अगर आपको पता है तो आप यहाँ पे फिल करेंगे, नहीं तो ये भी मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे विलेज या टाउन का नेम आपको यहाँ पे फिल करना है। पोस्ट ऑफिस का नेम आपको यहाँ पे फिल करना। स्टेट आपको चूज करना है कि आप किस स्टेट के रहने वाले हो। जैसे कि रजिस्ट्रेशन के समय में अगर आप बिहार के डोमिसाइल में यस किए होंगे तो आपको सिर्फ बिहार का ऑप्शन आएगा, और अगर आपने अदर चूज किया होगा तो आपको पूरे स्टेट का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पे सिलेक्शन करना है कि आप किस डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हो। उसके बाद आप अपना एरिया पिन कोड यहाँ पे फिल करेंगे, जो भी आपका एरिया पिन कोड होगा। फिलअप करने के बाद आपको क्रॉसपोंडेड एड्रेस यहाँ पे फिल करना है। तो ये जो आपने परमानेंट एड्रेस फिलअप किया ना और आपका करस्पॉन्डेंट एड्रेस दोनों सेम है, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा यस का, इस पे आपको क्लिक करना है, ये ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगा। और अगर आपका डिफरेंट है तो आपको नो पे क्लिक कर देना है और इससे आप दोबारा से फिलअप कर लेंगे। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है, डिक्लेरेशन ऑफ क्रिमिनल केसेस आपका यहाँ पे फिल करना है। तो अगर आप पे किसी भी प्रकार का क्रिमिनल केसेस होगा या तो फिर कोई कोर्ट वगैरह में आप पे कोई केस पेंडिंग होगा तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर लेंगे। और अगर आप पे किसी भी प्रकार का केस नहीं है तो आपको सभी पे नो पे क्लिक कर देना इस प्रकार से, ठीक है। केस होगा तो यस पे क्लिक करके आप उसका डिटेल को जरूर फिलअप करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है, अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो देखिए आपको जब फॉर्म रिजेक्ट होता है ना बिहार पुलिस में, वो सबसे ज्यादा रिजेक्शन आता है फोटो और सिग्नेचर की वजह से।
तो फोटो आपको कैसे अपलोड करना है, अगर आप मेल का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको फोटो ना इस प्रकार से अपलोड करना है, जो सही का टिक लगा हुआ है, ठीक है। और अगर आप फीमेल का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो इस प्रकार से आप फोटो अपलोड करेंगे, ठीक है। आप बैकग्राउंड जो आप रखोगे ना वो व्हाइट रखोगे। देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है 2 मंथ ओल्ड का फोटो होना चाहिए, मतलब ज्यादा ओल्ड आपका फोटो नहीं होना चाहिए। और फेस पे आपका फोकस होना चाहिए, मतलब गुड क्वालिटी का फोटो होना चाहिए। और जेपीजी फॉर्मेट में आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। अब 500 केबी से कम में आपको अपलोड करना है। अब यहाँ पे आपको फेस जो दिखेगा ना वो क्लियर एंड विजुअल आपका फेस दिखना चाहिए, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पे फोटो अपलोड करना है, ना कि आप इस प्रकार से आप करेंगे या तो फिर सेल्फी वगैरह आपको इसमें अपलोड नहीं करना है। तो थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। तो सिग्नेचर आप व्हाइट पेपर पे करेंगे, ब्लू या ब्लैक दोनों पेन से आप यहाँ पे सिग्नेचर कर सकते हैं। अब इसका जो साइज होगा ना 100 केबी से अंडर में आप इसे अपलोड करेंगे। अब इसका विथ जो आपको बना लेना है 7 से 10 सेंटीमीटर में आपको विथ बना लेना है। और हाइट जो आप रखोगे 2 से 3 सेंटीमीटर में आप इसका हाइट रखोगे, ठीक है। अब देखिए सिग्नेचर का डायमेंशन और तरीका यहाँ पे आपको दिया गया है कि आप इसे कैसे अपलोड करोगे। तो इस प्रकार का सिग्नेचर आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। आप चाहे तो हिंदी सिग्नेचर भी अपलोड कर सकते हैं। आप इस तरह से सिग्नेचर अपलोड नहीं करेंगे, सिग्नेचर आपका बिल्कुल सीधा मुंह होना चाहिए, ठीक है। तो भी आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो देखिए फोटो को अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है चूज फाइल का, इस पे आपको क्लिक करना है। अब जहाँ पे भी आपका फोटो होगा आप यहाँ सिलेक्शन करेंगे, ओपन करेंगे, थोड़ा सा आपको वेट करना, आपका फोटो यहाँ पे आ जाएगा। इसी प्रकार से आप सिग्नेचर को भी अपलोड कर लेंगे। अपलोड करने के बाद प्रोसीड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। के सामने आपके फॉर्म का पूरा प्रीव्यू एंड कंफर्मेशन करने का आ जाएगा। तो आप अपना डिटेल बिल्कुल सही तरीके से चेक कर लेंगे कि जो भी आपने रजिस्ट्रेशन से लेकर के सिग्नेचर अपलोड तक के फॉर्म को फुल किया वो पूरा डिटेल आपका यहाँ पे शो करेगा। तो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से चेक कर लेंगे कि क्योंकि अगर आप इसमें एक बार सबमिट कर देते हो तो आपको दोबारा से नुकसान सहना पड़ सकता है, ठीक है। तो चेक करने के बाद थोड़ा सा आप इसमें नीचे स्क्रॉल करेंगे, अगर आपका सारी चीज़ सही रहा तो इस डिक्लेरेशन को चेक में करेंगे। ये कैप्चा आपको यहाँ पे फिल करना है और सबमिट एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने इस तरह से पॉपअप आ जाएगा, सिंपली आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। 2 बार आप ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब आपके सामने एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, मतलब आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे देख सकते हैं। आपका जो फॉर्म है ना वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। तो एक्नॉलेजमेंट को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है प्रिंट एक्नॉलेजमेंट का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आपका रिसीविंग कुछ इस प्रकार से डाउनलोड होकर के आ जाएगा। तो आप अपने रिसीविंग को डाउनलोड भी कर सकते हैं या तो फिर आप इसे सेव करके भी रख सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है कि आप इसे करना क्या चाहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सेव कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैंने आपको एक संपूर्ण जानकारी बताया कि बिहार पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर के पदों पर जो वैकेंसी आया है ना उसमें आप फॉर्म को कैसे फिल करोगे कि आप फॉर्म फिल करने में आपसे किसी भी प्रकार का मिस्टेक ना हो। तो वीडियो अगर आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा कि आने वाला हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं फिर से किसी ऐसे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए A to Z सॉल्यूशन। जय हिंद।